महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ के बाद अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस भीड़ को व्यवस्थित करने की हर संभव कोशिश कर रही है और भीड़ पुलिस के नियंत्रण में भी है। आम लोगों के लिए भी स्नान की कई घाटों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन का अनुरोध है कि आप जहां पर भी हैं वहीं स्नान का लाभ ले लीजिए, संगम नोच की तरफ न जाएं। इसी बीच अब शंकराचार्य से लेकर तमाम धर्माचार्यों ने भी भक्तों से अपील की है कि मौनी अमावस्या पर आप लोग जहां पर भी स्थान मिले वहीं पर स्नान कर लें। दरअसल मौनी अमावस्या पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि देश के तीनों शंकराचार्य आज यहाँ पर पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। कल देर रात हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी दुखी हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें और कुंभ क्षेत्र में कहीं पर भी पवित्र स्नान करें। ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं है जहाँ पर जाकर श्रद्धालुओं को एकत्र होने की ज़रूरत है। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। महाराज जी, जिस तरीके से आज रात में जो घटना हुई है उसको देखिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर। वहीं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हम अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। ये भारत के उत्थान के लिए एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो। हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था, अब स्थिति सामान्य लग रही है, इसलिए हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। भक्तों को जहां पर भी स्थान मिले वहीं पर पवित्र स्नान कर लें, किसी विशेष जगह पर जाने की कोशिश न करें और प्रशासन का सहयोग करें। क्या महत्व है इसका, क्या कहिएगा? अंतर की ऊर्जा के जागरण का पर्व है, जो व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं और अतुल्य सामर्थ्य है उसको चैतन्य करने का पर्व है। सोमवती अमावस्या पर हम स्नान करने जा रहे हैं, अमृत स्नान। भारत के अभ्युदय के लिए ये एकता का महाकुंभ है, सामाजिक समरसता का महाकुंभ है। यह हमारी पुरानी अत्यंत प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव का दृश्य दिखाई दे रहा है कि हम शताब्दियों से सलीलाओं के साथ लोक मंगल के गीत गाते रहे, हम लोक कल्याण के लिए साधन करते रहे। जैसे वृक्ष का कुछ भी उसके लिए नहीं है, उसका गोंद, छाल, छाया, वलकल, फल, फूल, सुगंध, मकरंद सबके लिए, वैसे ही साधु महात्माओं का जीवन लोक कल्याण के लिए होता है, वह सबके लिए होता है। और उसी दिशा में हम यह समवेत होकर पुनः स्नान करने जा रहे हैं। थोड़ी देर हुई महाराज जी, लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें यह लगा कि हमारे कारण जन सामान्य को कष्ट न हो, इसलिए हमने प्रातःकाल अपना स्नान स्थगित कर दिया था। अब लगा स्थितियां सामान्य है, हम फिर से तैयार हैं स्नान के लिए। कौन कौन जा रहे हैं स्नान करने? सभी अखाड़े साथ जा रहे हैं। महाराज जी, संदेश कोई देना चाहेंगे? भारत एक रहे। आज आवश्यकता है जातियों में न बटे, मत पंथ संप्रदाय में न बटे। हम किसी भी जाति के हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, इस बात का हमें गौरव रहे। एक रहे, सशक्त रहे, समर्थ रहे और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। इसके अलावा परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मृतकों की सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा प्रशासन लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। वे लगातार सहयोग करें, लेकिन हमें भी ध्यान रखना है, हमको उनके आदेशों का पालन करना है। प्रशासन जहाँ पर कह रहा है आप वहीं पर स्नान कर लें। पवित्र स्नान वहीं पर करने के बाद भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा जितना संगम स्नान पर मिलता है। जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। प्रशासन के आदेशों का, संदेशों का पालन करना चाहिए था। कुछ लोगों ने
थोड़ा सा भीड़ तो है, भाव भी है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, करोड़ों की भीड़ है। हम तो संगम के तट पर हैं, देख रहे हैं, सामने हर पल देख रहे हैं। कुंभ का तांता बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं उन सब के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने अपना जीवन खोया, उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करें, परिवारों को भी शक्ति प्रदान करें, जो हम सब से विदा हो गए उनको मोक्ष प्रदान करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी और पूरा प्रशासन लगातार नज़र भी रखे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, राहत भी मिल रही है और लगातार सतर्क हैं कि कहीं कोई नुकसान ना हो सब लोग। लेकिन हमें भी ध्यान रखना है कि हम प्रशासन के दिए हुए संदेशों को सुने। दूसरी बात, अखाड़ा परिषद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि उन्होंने जो इस समय अपना धैर्य और संयम दिखाया है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने फिर कहा है कि पहले समाज, पहले भक्त, पहले सब लोग, उसके बाद हम। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं उनके इस निर्णय का भी अभिनंदन करता हूँ और हम सब इस दुख की घड़ी में सब साथ हैं, पूरा देश साथ है, पूरा भारत साथ है और बस इसी तरह से कुंभ का प्रवाह बना रहे, आस्था लोगों की बनी रहे और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का वो ना करे। मुझे तो लगता है इस समय संयम ही सबसे बड़ा संगम है। संयम को बनाए रखें, सब अपने घरों को स्वच्छता सुरक्षा से पहुँचें, यही स्नान की सफलता है। बस हम भी, आप भी, सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि ये कुंभ सफल रहे और हम सब मिलकर हर तरह से कुंभ की दिव्यता को, पवित्रता को बनाए रखें, सुरक्षा को बनाए रखें और कोई ऐसा प्रयास न करे जिससे किसी भी तरह का संगम के तट पर कोई इस तरह का कोई भी नुकसान हो, हानि हो। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या को होने वाले शाही स्नान से पहले आधी रात को संगम पर मची भगदड़ के बाद पुलिस प्रशासन को अति चौकन्ना किया गया है। ज्यादातर क्षेत्रों में लगे बैरियर को खोला गया है। ऐसे में घटना के बाद एक बात देखी जा रही जिसको लेकर चर्चा हो रही। सुबह से मेरा क्षेत्र में एम्बुलेंस लगातार घूम रही हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये है कि श्रद्धालु जो भारी तादाद में आ रहे हैं वो अगर सहयोग करेंगे तो सब कुछ सामान्य स्तर पर हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए प्रशासन की तरफ से जारी दिशा निर्देश का कड़ाई के साथ पालन करें। आप भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें, प्रशासन ने ऐसी अपील की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।